तेज इंडिया, सच की तस्वीर। देश में युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो वही इसी का फायदा उठाकर डवेल स्मिथ नाम की कंपनी युवाओं को रोजगार देने के नाम पर ठग रही है। बताया जाता है कि ये कंपनी मंदसौर जिले के व्यक्ति की है। कंपनी ग्रामीण इलाकों के भोले भाले बेरोजगारों को अपना शिकार बनाती है और रोजगार का लालच देकर उनसे हजारों रुपए ऐंठती है। ग्रामीण इलाकों से इस कंपनी के चुंगल में आए लोग अब अपने पैसे को लेकर थाने के चक्कर लगा रहे हैं और कंपनी से पैसे वापस दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। 4 दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने ऑनलाइन कंपनी पर धोखाधड़ी करने पर कंपनी के मालिक महेंद्र सिंह शक्तावत सहित अन्य लोगों पर 420 का प्रकरण दर्ज किया है। बता दें कि तेज इंडिया ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था और रोजगार के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर प्रशासन का ध्यान भी आकर्षित किया था। बता दें कि डवेल स्मिथ कंपनी के 2 सेंटर रतलाम में संचालित हो रहे, एक बड़बड़ रोड पर तथा दूसरा दीनदयाल नगर थाने से चंद कदमों की दूरी पर, और हर रोज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इलाके के लोग यहाँ आते हैं, लेकिन पुलिस इन सब से अनजान थी। इस संबंध में जब कंपनी के मैनेजर से जानकारी चाहिए तो उन्होंने जानकारी देने से इनकार कर दिया। तेज इंडिया के खुलासे के बाद पुलिस ने अब इस मामले में प्रकरण दर्ज किया है। हमारे कंपनी में आया था ना, हम तो वो जॉब के बुलाया गया था और 4 दिन की ट्रेनिंग थी। उसमें हमें हाइपरनेस किया गया और एक एग्रीमेंट भी लिखाया और हमसे 46,000 रुपये ले लिए। प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे और आपको यहाँ पे जो हम फंसे से दूसरों को फंसाना पड़ेगा। 12,000 मंथ के मिलेंगे। तो क्या आपको 12,000 मिले? नहीं मिले सर। किस प्रोडक्ट के लिए आपको यहाँ पे बोला जाता है कि क्या आपको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? सर वो प्रोडक्ट है ना सर, वो प्रोडक्ट सेल करोगे जब मिलेगा। तो मेरे को यहाँ पे बुलाया गया था, मैं फ्रेंड ने मतलब रिश्तेदार से रिलेशनशिप से, और उनने बोला कि यहाँ पे जॉब मिल गई तेरे को तो तू आ जाए यहाँ पे। किस कंपनी में आपने पैसा डवेल स्मिथ कंपनी कितना पैसा आपने जमा किया? 46,000 ठीक रुपये। सेल नहीं हो रहा, ठीक है, और यहाँ पे बंदे जोड़ने का काम है। ठीक है। तो कंपनी से किसी तरीके का जहाँ तक मतलब बंदे नहीं जुड़ेंगे नीचे, जहाँ तक आपका अपना पैसा भी नहीं आएगा। और 46,000 तो लगा दिए हमने, और पैसे घर वाले भी हमको बोल रहे कि पैसे कहाँ लेके आओ, हम कहाँ से लेके आए? कहते हैं कि पैसे से कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको जो होगा जो करना वो कर लो। आपके ये किस से बोलते हैं आप? आपकी कंपनी के मालिक से बोलते हैं? किसके थ्रू आप मिले थे? सबको बोला हमने, मतलब 5-10 दिनों बड़े सीनियर वैसे मार्केट। क्या नाम है उनका? अंकित जी सीनियर और अर्जुन जी, दशरथ जी, सब वैसे। तो ये जॉब करके बुलाया था, लेकिन यहाँ बिजनेस के बारे में बताया, लेकिन ये 46,000 रुपये हाइपरनेस करके ले लिए मेरे से। और मेरी मासी जी के लड़के को बुलाया तो उससे भी 46,000 रुपये हाइपर करके ले लिए। जॉब के खिलाफ भड़काया जाता है और बिजनेस के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि बिजनेस में इतना बेनिफिट, इतना बेनिफिट। ठीक है, तो आपको जब बताया जाता है उससे पहले आपको भाई किसी पे कोई कागज पे साइन कराया जाता है किसी चीज़ के लिए, या कुछ डॉक्यूमेंट क्या क्या जमा करते हैं? डॉक्यूमेंट तो सर वो आधार कार्ड वगैरह बस 1-2 दिन उनके पास रखते हैं, इसके बाद में वापस दे देते। तो कोई एग्रीमेंट पे साइन करते हैं? जब आपको कोई एग्रीमेंट पढ़ाया जाता है उस समय? नहीं सर, वो मतलब 1-2 दिन के लिए वो एप्लीकेशन लिखवाई, उसके बाद में हाइपरनेस में और साइन करवा लेते, हमको सूझी नहीं पड़ती। तो जो साइन कराया जाता है उस पर कुछ लिखा रहता है उस समय? वो लिखवाते हैं हमारे पास ही। मैं डवेल स्मिथ कंपनी में ज्वाइन करना चाहता हूँ और मैं 20 रैंक से बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। सर जैसे हम यहाँ पे आए, हमें काम को कुछ ये लगा, अच्छा नहीं लगा, लेकिन दूसरे को भी ऐसे इस प्रकार नहीं आने देते। क्या नाम है आपको? राहुल परमार। आपके साथ में क्या मतलब यहाँ पे बोला गया था कि आपको आना है यहाँ पे 4 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। उसके बाद 5वें दिन अप्रूवल होगा यहाँ पे, और आपको अप्रूवल पास करना पड़ेगा। अप्रूवल पास कर ले तो उसके बाद में आपको 3 ऐसी कंडीशन रहती है, जैसे कि 9,300 और 46,000 और 97,000। आप यहाँ से शॉपिंग करते हो तभी जाके कंपनी में काम मिलेगा। तो इसे हाइपरनेस कर देते हैं बंदे को, मतलब कि उसको देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बोल देते हैं आपको रोकने टोकने वाला बहुत मिलेंगे यहाँ पे। किस कंपनी में आपने ज्वाइनिंग करी थी? डवेल स्मिथ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। किस बंदे को आपने पैसा दिया और किस तरीके से आपने पैसा दिया? कोई केस दिया था या डिपॉजिट स्लिप? ये मेरे पास प्रूफ है जो कि मैं आपको दे चुका हूँ। तो आपको आपने जब आपका पैसा मांगा तो आपको किसी प्रकार का कुछ कहा गया आपसे? तो पैसा मांगा गया तो वो बोले कि आपको यही करना पड़ेगा 4, जैसे कि आपने 46 लगाया, ऐसे 4 के पास भी 46 लगाओ तभी जाके आपके पैसे निकलेंगे। जनवरी को गोपाल परमार महिदपुर के रहने वाले हैं और इसके साथ 8-10 छात्र और आए थे, जिन्होंने एक लिखित आवेदन पत्र थाने पर दिया था, जिसमें बताया था कि जो डवेल स्मिथ कंपनी है आईए क्षेत्र में चलती है, इसमें हमको फ़ोन करके बुलाया गया कि आपको नौकरी दी जाएगी, 12,000 का महीना दिया जाएगा। परंतु नौकरी नहीं दी गई और हमसे व्यवसाय किया जा रहा है। उसकी जांच की गई, जांच पर से पाया गया कि बताया कुछ गया है और नौकरी न देते हुए बिजनेस करवाया जा रहा है। इस बात पर से प्रथम जांच पर से अपराध 420-34 का आरोपियान महेंद्र शक्तावत, अंकित सिसोदिया, अर्जुन परमार, विकास धाकड़, शुभम माली, इनके खिलाफ पंजीबद्ध किया गया है और अभी विवेचना जारी है और भी इसमें भविष्य में
संभावना है। गिरफ्तारी वगैरह कुछ हुई है? अभी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम के जावरा 4 लेन पर एक डंपर ने लापरवाही पूर्वक रिवर्स लेते हुए एक बाइक को रौंद दिया, जिससे बाइक सवार एक बच्ची की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जावरा अस्पताल में जारी है। लेकिन इस दौरान जावरा अस्पताल पर सूचना के बाद भी एम्बुलेंस मौके पर लेट पहुंचने से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और जमकर हंगामा किया और जमकर डंपर पर भी पत्थर फेंके, जिसके कारण 1 घंटे 4 लेन पर जाम हो गया। जिसके बाद जावरा से पुलिस बल व जावरा एसडीएम मौके पर पहुंचे। काफी समझाइश व कार्रवाई के आश्वासन पर हंगामा शांत हुआ। ग्रामीणों का आरोप था कि 4 लेन को क्रॉस करते हुए 8 लेन निर्माण कार्य चल रहा है। इसी कार्य के डंपर ने लापरवाही पूर्वक रिवर्स लेते हुए बाइक को रौंदा। वहीं पास में 8 लेन के प्लांट में एम्बुलेंस होने के बाद भी घायलों को अस्पताल नहीं ले जाया गया। जावरा अस्पताल सूचना के बाद भी एम्बुलेंस काफी देर से आई। बता दें कि बाइक सवार पिता पुत्री है जो शादी समारोह में शामिल होने जावरा की ओर जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में हुई दुर्घटना में डंपर ने बाइक को रौंदा, जिसमें पिता घायल हो गए और बेटी की मौत हो गई। वहीं डंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस कार्रवाई कर रही है। ये जा रहे कुछ शादी के लिए उधर से मोरदा से आए और डंपर वाले जैसे साइड काटी, उसने पीछे वाले पर रिवर्स मारने में उसके चढ़ गए। और एक उसका फादर भी है, तो फादर के तो कुछ नहीं हुआ, परंतु कहने का मतलब वो बच्ची की लग गई, बच्ची की पूरा शरीर फट गया है। और हमने 2 घंटे से उसको एक्सीडेंट होते एम्बुलेंस पे फोन लगाया, सब कुछ किया, पर वहाँ पे कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हुई। उस टाइम पे जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद भी 20-25 मिनट से उसकी धड़कन चल रही थी। और एम्बुलेंस अभी भी प्लांट में रखी है। और उसके बाद भी प्लांट में भी एम्बुलेंस है, यहाँ पे व्यवस्था नहीं, जबकि 8 लाइन वाले की व्यवस्था है गाड़ी की। अच्छा, कुछ दुर्घटना होने आ जाते तो बच जाते। आपका मतलब कहना है कि 8 लाइन की कुछ लापरवाही है ना? बिल्कुल सर, घाट है उधर, दोनों को थोड़ी सी जगह रखना चाहिए। पलिया के पास, जहाँ मलेरी नदी के पास एक एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में ग्रामीण लोगों का ये कहना था कि कोई समय पर नहीं आया है। हालांकि घायल को आधे घंटे पहले पहुंचाया गया था, तो इन्होंने चक्का जाम का प्रयास किया, लेकिन सभी सहमत हो गए और अभी चक्का जाम हो गया है। वस्तुस्थिति है, पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है बॉडी, और जिसमें जल्दी जिसमें भी होगा गाड़ी जब्त कर ली गई है। ड्राइवर पे कार्रवाई की जाएगी और आर्थिक सहायता जितने अधिक जल्दी हो जाएगी। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में आज एक बार फिर बड़ा हादसा होते होते रह गया। राजेंद्र नगर गैस गोदाम के बाहर मोबाइल टावर में आग लगने से हड़कंप मच गया। लोगों में गैस गोदाम के बाहर आग से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में फायर लॉरी को बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। यदि मोबाइल टावर में किस तरह का ब्लास्ट हो जाता, कोई चिंगारी भी गैस गोदाम तक चली जाती तो हादसा बड़ा हो जाता और इलाके में बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। लोगों का भी इन घटना के बाद आक्रोश फूटा और लोगों का कहना है कि पहले भी कई बार गैस गोदाम को इस रिहायशी इलाके से बाहर करने के लिए प्रशासन को आगाह कर चुके, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। इस गैस गोदाम के आसपास कई होटल भी है जिनमें रोज भट्टियां जलती है। ऐसे में रोज इस गैस गोदाम के इस इलाके में होने से खतरा बना रहता। अब तो ऐसा लगता है कि किसी बड़ी जनहानि के बाद ही प्रशासन जागेगा। ललित गैस गोडाउन के पास में टावर में, जियो के टावर में आग लगी है। इससे आज छोटी सी जनहानि हुई, कल से इससे बड़ी हो सकती है। और हमारा यही निवेदन है नगर निगम से कि ये जल्द से जल्द यहाँ से ललित गैस गोडाउन हटाया जाए। और हमने कई बार इसका प्रयास किया है, पर इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। मोहल्ले वालों ने 50 बार हमने कंप्लेंट की है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती। और ये जियो वाले भी फ़ोन लगाने के 1 घंटे बाद आए यहाँ पे। मेरा नाम धर्मेंद्र सालवी है साहब। हजारों से तादाद है, क्योंकि इधर भी हमारे 10-12 घर है, इन्हों का है, हमारा है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। आज छोटा सा हादसा हुआ, मान लो एक चिंगारी भी होती है, बड़ा भी हो सकता है। तो हम निवेदन है कि गैस गोदाम भी हटाया जाए, टावर भी हटाया जाए। अब ये बंद हुआ है, चालू नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि टावर से हानिकारक ज़्यादा होता है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में बीती रात माणक चौक थाना क्षेत्र के